अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिफाइन यूनिटी। तो टाइटल क्या चीज़ है, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसको देख लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना पसंद करूँगी कि आज के एडिटोरियल का फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, करना क्या है, इसमें हम एडिटोरियल स्टार्ट होने से पहले में कोई जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन जस्ट 5, उनमें कोई फ्रेजेस भी हो सकती हैं, कोई इडियम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद जो बाकी की वो कैब होगी वो हम कवर करेंगे जब जैसे जैसे हम एडिटोरियल को पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे मैंने आपके लिए क्विज़ भी बनाया है। सारा एडिटोरियल देखो, इसको वॉच करो और एट द एंड जो क्विज़ आपको दिया गया है उसको सोल्व करो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। डिफाइंड यूनिटी। देखो, डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफाइंड का मतलब है किसी मुश्किल या दुश्मन के सामने हिम्मत से खड़े रहना। ठीक है, और यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब है सब लोगों का एक हो जाना, यानी सब लोगों का मिलकर एक साथ खड़े हो जाना। तो अगर इसको कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है डिफाइंड यूनिटी, मुश्किल वक्त में हिम्मत और यूनिटी के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करना। तो ये है इसका मतलब। अब हम चेक करते हैं इसकी वो कैब। आज मैंने कुछ ज़्यादा वो कैब ले ली है, बट नेक्स्ट क्लास में हम उसमें से पूरे एडिटोरियल में से सबसे जो इम्पोर्टेंट वो कैब है वो 5 हम सिलेक्ट करेंगे और उसको एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले देखें स्ट्रक। देखो, स्ट्रक का मतलब क्या है? वैसे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, स्ट्रक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, अमेज्ड। मैंने इनके मतलब जो है वो उर्दू में भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। इसका मतलब होता है हैरान होना, मुतासिर होना। ठीक है, स्ट्रक। उसके बाद आता है रियली टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है यूनाइट होना, सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक हो जाना। तो ये होता है रियली टुगेदर। ये बिल्कुल न्यू फ्रेज है, ये पहले एडिटोरियल्स में हमने नहीं कवर की थी, इसलिए मैंने आज यहाँ पे मेंशन की है। कॉन्ट्राडिक्शन। देखो, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, तजाद, इख्तिलाफ। उसके बाद है मेजर्ड। देखो, अगर आपका रिस्पॉन्स मेजर्ड होता है ना, तो इसका मतलब है वो बहुत ही केयरफुल है, वो बहुत ही बैलेंस्ड है, सोच समझ कर किया जाने वाला है। ठीक है, या आप कह सकते हो मुहतात है। ठीक है, वो मेजर्ड एडजेक्टिव है। अब ये जिसके साथ भी लगाओगे तो इसका मतलब यही होगा कि सोचा समझा, केयरफुल, बैलेंस्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया है। अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है या आप जो है जवाब दे रहे हो वो बहुत गुस्से में दे रहे हो, या बिल्कुल ही गुस्से में जवाब नहीं दे रहे, आप चुप करके बैठे हो, सर हिला रहे हो। तो ये वाली जो है चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। अब आगे देखो सर्व अप। देखो, सर्व अप का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट करना, शो करना, ऑफर करना, मतलब पेश करना, सामने लाना, दिखाना। एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कन्फ्रंट करना, अप्रोच करना अग्रेसिवली, सामना करना, किसी के पास जाकर उससे गुस्से से बात करना या उस पर इल्ज़ाम लगाना। जैसे अब मैं ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी हमने एडिटोरियल स्टार्ट करना है और वो काफ़ी लेंथी है आज का एडिटोरियल। तो इसका मतलब यही है, जैसे 2 दोस्त हैं, ठीक है, उसने बताया दूसरे दोस्त को कि फ़लाँ पर्सन ने ना तुम्हारे बारे में गलत वर्ड्स यूज़ किए। तो वो पर्सन क्या है, उठकर गया उधर और उसने जाते ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो किया। तो इसका मतलब होता है गुस्से से बात करना, गुस्से से किसी को अप्रोच करना। आगे देखो ऑर्डनरी। ऑर्डनरी का मतलब क्या होता है? बैड टेम्पर, झगड़ालू। जैसे अक्सर लोग होते हैं जो लड़ाई के लिए बिल्कुल 24 आवर्स रेडी होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है जब किसी की कोई वीडियो अपलोड होगी तो हमने सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही करने हैं। तो आप ये समझ लो कि ऑर्डनरी मतलब बैड टेम्पर्ड लोग।
इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू ओवरकम, अनबीटेबल, नाकाबिले फतह। ठीक है, इनसरमाउंटेबल वो चीज़ को बोलते हैं जिसको आपको लगता है वो बहुत बड़ी है, आप उसके डील ही नहीं कर सकते, उसको बीट ही नहीं कर सकते। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, मतलब इस चीज़ के बावजूद या मुश्किलात के बावजूद कुछ होना या कुछ करना। ठीक है, इनमिकल, इसका मतलब होता है हॉस्टाइल, नुकसानदेह। टू रीबिल्ड ब्रिजेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपेयर रिलेशनशिप्स, मेंट कनेक्शंस, रिश्तों को बेहतर बनाना या रिश्तों को बेहतर करना। तो ये सारे जितनी वोकैब मैंने आपको बताई है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जब आप एडिटोरियल रीड करोगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी और फिर मुझे बताइएगा कि आपका वोकैब बैंक जो है वो कितना बेहतर हुआ है। तो अब एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल शेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपने इसको शेयर किया है या नहीं किया है। जब आप शेयर करते हो, आप भी अपनी एफर्ट्स डालते हो, फिर दिल करता है कोई नई वीडियो लाने को। कह रहे देयर आर टाइम्स, देखो देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। ये जो देयर होता है ना, ये डमी सब्जेक्ट होता है, जो रियल सब्जेक्ट होता है वो ये होता है। ठीक है, वर्ब से के बाद पड़ा हुआ। कहता है देयर आर टाइम्स, मतलब बाज़-औक़ात, समटाइम्स, व्हेन वन इज स्ट्रक, कहता है जब कोई जो है वो स्ट्रक हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, मतलब या आप ये समझ लो कि इमोशनली अफेक्टेड हो जाता है किसी चीज़ को देखकर। अच्छा, किसके ज़रिए? कहता बाय द रिमार्केबल रिजिलियंस, कहता वो वाली रिजिलियंस को देखकर जो कि रिमार्केबल है, जो कि बहुत ही शानदार है। देखो रिजिलियंस का मतलब क्या होता है? रिजिलियंस का मतलब होता है जब मुश्किलात आपके सामने है ना, आप उसके आगे हिम्मत ना हारो, बल्कि अगर आप गिरे हो ना, आप अपने कपड़ों को झाड़ो और उठ के फिर खड़े हो जाओ उसका मुकाबला करने के लिए। ये होती है आपकी रिजिलियंस। अब ये रिजिलियंस किसकी है? कहता ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की, एंड देयर एबिलिटी, और कहता और उनकी जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, इन चीज़ों को देख कर ना कोई भी स्ट्रक होता है, कोई भी हैरान होता है। अच्छा, कौन सी एबिलिटी? कहता टू रैली टुगेदर, कि यूनाइट हो जाना, इकट्ठे हो जाना। कहता डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद। अच्छा, किस चीज़ के बावजूद? कहता द कंट्रीज मैनी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, कहता ये जो मुल्क की इंटरनल अंदरूनी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मतलब जो आप ये समझ लो जो इनके दरमियान में जो लड़ाइयाँ हैं, जो इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और कहता डिवीजन्स, और इनके दरमियान में जो तकरार है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। कहता कोई भी पर्सन जो है ना, हमारे लोगों की इन चीज़ों को देखकर हैरान हो जाता है, और वो दो चीज़ों को यहाँ पे इसने मेंशन किया है। फर्स्ट वन रिजिलियंस है और दूसरा ये जो यूनाइट होना है। ठीक है, रैली टुगेदर का मतलब हम देख चुके हैं, और रेजिलियंस का मतलब क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो वन क्यों है? देखो ये सबकी बात कर रहा है, इसका मतलब है कोई भी इंसान, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और रिमार्केबल का मतलब होता है शानदार, कि मतलब बहुत ही खास, बहुत ही इम्प्रेसिव। अब आगे देखो, कह रहा है द डेवलपमेंट्स। देखो डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है? कहता है ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है, ओवर द पास्ट डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान, एंड पाकिस्तान मेजर्ड रिस्पॉन्सेज, और पाकिस्तान का जो सोचा समझा जवाब है, मतलब जो सोच समझ के ये जवाब देता है, टू देम, उनको। अच्छा कौन है ये सारा कुछ आपको भी पता चलेगा। कहता हैव सर्व्ड अप वन सच रिमाइंडर, कहता उसने पेश किया है ऐसे ही एक रिमाइंडर को। देखो सर्व आपका मतलब क्या होता है? शो करना, प्रेजेंट करना, दिखाना। अच्छा किस चीज़ को उसने कहा? ऐसे रिमाइंडर को। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये फलां चीज़ की याद दिलाती हैं, ये उस चीज़ का इशारा करती हैं, ये उस चीज़ की निशानी है, ये उस चीज़ का सिग्नल है। अब देखो ये जो डेवलपमेंट्स है ना, उसने कहा है कि ये वाली जो डेवलपमेंट्स है और पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इस चीज़ को दिखाते हैं। और वो कौन सी चीज़ है ये इसने पीछे मेंशन की है,
ये रिजीलियंस है हमारे लोगों की और ये उनके इकट्ठे होने की जो एबिलिटी है इस चीज़ को दिखाती है। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा, देखो ये डेवलपमेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है और उसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है सर्व अप, ठीक है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और सर्व अप जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। 2 सब्जेक्ट्स हैं 1 वर्ब है। डेवलपमेंट्स हैव सर्व्ड अप, पाकिस्तान्स मेजर रिस्पॉन्सेस हैव सर्व्ड अप, ये इस तरह से बना हुआ है। अब आगे देखो, कह रहा अकोस्टेड विद इरेशनल belligerence by an unusually ordinary neighbor। कहता अकोस्टेड विद का मतलब क्या, मैंने कहा किसी को कन्फ्रंट करना, जाके किसी को अप्रोच करना फुल गुस्से के साथ, इल्ज़ाम लगाते हुए। अच्छा किस तरह से, कहता इरेशनल का मतलब होता है फजूल की, बिलिजरेंस मतलब ये जो हॉस्टिलिटी है, ये जो दुश्मनी है, ये जो अग्रेशन है। कहता किसके जरिए, कहता बाय एन अनयूजुअली का मतलब क्या है, अनयूजुअली का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। ऑर्डिनरी नेबर मतलब ऐसा नेबर जो हर टाइम गुस्से में रहता है, जो बैड टेम्पर्ड है। फिर कोमा, कहता पाकिस्तानीज हैवंट लॉस्ट देयर काम, जो पाकिस्तान है ना उन्होंने इस चीज़ को नहीं खोया, उन्होंने अपने काम को नहीं खोया। देखो काम क्या चीज़ होती है, काम का मतलब है कि इन सब चीज़ों के बावजूद, के मतलब आपके पास आपके नेबर्स आए हैं फुल गुस्से में, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या हो, आप पुरस्कून हो। आपने अपने वो जो कहते हैं ना अपना दिमाग का वो जो तवाज़ुन है ना वो नहीं खोया आपने। अच्छा अब एक चीज़ नोट करो, अब ये जो सेंटेंस बना हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक का, अब ये बना कैसे है ये मैं बताती हूँ आपको। ये सेंटेंस बना हुआ है यहाँ से, पाकिस्तानीज हैवंट लॉस्ट देयर काम। अब ये जो है ना ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, इन्होंने लॉस्ट नहीं किया, ये सब्जेक्ट हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये जो आया ना अकोस्टेड विद इरेशनल बिलिजरेंस, अब ये किसके लिए आया, देखो ये असल में पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट पैसिव होता है, ठीक है। अगर ये राइटर जो है ना, ये जिसने एडिटोरियल लिखा है, अगर वो ये चाहता तो ये 2 सेंटेंसेस बना सकता था। 2 सेंटेंसेस कैसे बनने थे, वो कुछ ऐसे बनने थे कि ये वाली जो फ्रेज़ है ना इसकी मदद से उसने बनाना था पैसिव वॉइस, और ये जो है ये सेंटेंस होना था एक्टिव वॉइस में, जो कि अभी भी है। तो अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाता ना तो ये इस तरह से बना था, पाकिस्तानीज हैव अकोस्टेड विद इरेशनल बिलिजरेंस, और किसने किया था वो आगे इसने मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद उसने लिखा है पाकिस्तानीज हैवंट लॉस्ट देयर काम। अब देखो अगर वो यूँ 2 सेंटेंसेस बनाता ना तो वो कोई आपकी राइटिंग जो इतनी पावरफुल नहीं लगती, मतलब ऐसे लगता है आपने चीज़ों को स्ट्रेच किया हुआ है। तो उसने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कैसे किया, जो पैसिव वॉइस में था ना उसने उसको कन्वर्ट कर दिया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में, और वो यहाँ पे लगा दी, और उसके बाद ये वाला सेंटेंस उसने एक्टिव वॉइस में मेंशन कर दिया। अब इसके बाद असल में एक और चीज़ आ जाती है, मैं ज़रा जल्दी से बता दूं कि अगर ये जो है ना सब्जेक्ट है यहाँ पे इस चीज़ का भी डूअर होता ना तो फिर ये एक्टिव वॉइस में होना था, ठीक है, फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे लगना था। चलें अब आगे देखते हैं। इंस्टेड कहता बजाय, दे हैव सेट असाइड, उन्होंने सेट असाइड कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया क्या, देयर मैनी डिफरेंसेस, अपने बहुत सारे डिफरेंसेस को, इख्तलाफात को, एंड पुट अप अ यूनाइटेड फ्रंट, और क्या किया उन्होंने, पुट अप किया, उन्होंने शो किया, उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने दिखाया, डिस्प्ले किया, किस चीज़ को, यूनाइटेड फ्रंट को, मतलब यूनिटी को, इत्तेहाद को, मतलब वो एक आवाज़ हो गए। कहता हार्डन्ड बाय ईयर्स ऑफ ओवरकमिंग सेटबैक्स। देखो हार्डन का मतलब क्या है, हार्डन का मतलब होता है स्ट्रोंगर, मतलब इतनी मुश्किलात देख चुके हैं ना, अब वो हार्डन हो चुके हैं, अब वो स्ट्रोंगर हो चुके हैं, मुश्किलात ने ना उनको मजबूत बना दिया है। अब वो कौन सी चीज़ें, कहता बाय ईयर्स ऑफ ओवरकमिंग सेटबैक्स, कहता जो कई सालों से वो डिफीट कर रहे हैं इन सेटबैक्स को। सेटबैक्स का मतलब क्या, फेलियर्स को, प्रॉब्लम्स को, एंड सीमिंगली, और बज़ाहिरी तौर पर
इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस, वो वाले चैलेंजेस जो कि इनसरमाउंटेबल थे, मतलब जो कि बहुत बड़े थे, जिनको देखकर लगता था कि ये तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन कहता कि वो ऐसे वक्तों से गुजरे हैं, उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स को डील किया है और जिनसे क्या हुआ है वो बहुत ज़्यादा हार्डेंड हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं। दे हैव लर्न, कहता वो सीख चुके हैं, टू कीप देयर हेड वाइल अदर्स आर लूजिंग देयर्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो इस सारी बात का मतलब ये है कि एक पर्सन है, देखो पता चला है कि कोई समझो कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि जो सब हर इंसान को ना अपसेट कर दे, सारे लोग जो है अफरा तफरी में भाग रहे हैं, सारों को समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो उसमें से जो एक पर्सन है ना वो चुप करके खड़ा है, ठीक है, वो शख्स पैनिक ही नहीं हो रहा, उसके जो होश है उसने अपने होश को संभाला हुआ है, वो काम है, वो कंपोज्ड है। तो इसी तरह वो ये बात कर रहा है कि कहता कि वो इस चीज़ को सीख चुके हैं कि अगर इनकी जगह पे कोई और होता ना इस टाइम अफरा तफरी में भाग रहा होता, लेकिन वो वहाँ पे खड़े हैं, उनका जो होश है उन्होंने अपने होश को संभाला हुआ है, इसको ये बोलते हैं, ठीक है, टू कीप समवन्स हेड। और ये जो चीज़ है ना अदर्स आर लूजिंग देयर्स, मतलब अदर्स आर लूजिंग देयर हेड, ठीक है, अब उस चीज़ को कंबाइन करके उसने यहाँ पे लगा दिया देयर्स। अब आगे देखो, कहता इवन विद द थ्रेट ऑफ वॉर, कहता यहाँ तक कि ये जो धमकी है वॉर की, लूमिंग ओवर देयर हेड्स, कहता जो कि उनके सरों पर मंडला रही है, कहता ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज हैव गॉन अबाउट लाइफ एज यूजुअल, कहता जो आम पाकिस्तानीज है ना, जो आम लोग हैं, कहता वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कॉन्फिडेंट, कहता वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है दैट ये कि दे विल सी दिस क्राइसिस थ्रू, कि वो इस क्राइसिस को भी डील कर लेंगे। लाइक कहता बिल्कुल उसी तरह से दे हैव सो मैनी अदर्स, जैसे उसने पहले जितने भी थे ना वो जो क्राइसिस थे जो इन्होंने पीछे मेंशन किए, कहता जैसे उनको डील कर लिया था ना इसको भी डील कर लेंगे। अच्छा अब इसमें ना कुछ फ्रेजेस हैं वो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा थ्रेट तो हम सबको पता है, ये डेंजर की बात कर रहा है, ख़तरे की बात कर रहा है। अच्छा लूमिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले एडिटोरियल में आपको करवाया था। अगर कोई चीज़ लूमिंग कर रही है ना, लूम कर रही है, तो इसका मतलब है वो आपके सर पे मंडला रही है, वो किसी भी टाइम पे हो सकती है। और ये जो चीज़ है ना गो अबाउट लाइफ, इसका मतलब क्या है, गो अबाउट लाइफ का मतलब है कि वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो नॉर्मल थिंग्स कर रहे हैं जैसे आम दिनों में कर रहे होते थे, और इतनी बड़ी धमकी भी आई है और फिर भी वो जो है ना, एक तो उन्होंने अपने होश संभाले हुए हैं और जो काम वो पहले कर रहे थे वही काम में अभी भी लगे हुए हैं। देखो ये जो चीज़ इसने लिखी है ना, सी क्राइसिस थ्रू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुश्किल वक्त का सामना करना, उस हालात से निकलना। अब आई थिंक ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें आपको। कहता दिस एटीट्यूड, कहता ये जो इनका रवैया है, जो एटीट्यूड है, परहैप्स शायद इज़ व्हाट कंटिन्यूज टू गिव द नेशन द स्ट्रेंथ, कहता शायद यही एटीट्यूड है जो जारी रखता है देना इस नेशन को क्या, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, कौन सी ताकत, कहता टू फेस एवरी एडवर्सिटी, के सामना करना, डील करना किसी भी मुश्किल से, हेड ऑन मतलब बहादुरी के साथ। समटाइम्स कहता बाज़ुकात वाइल मॉकिंग इट टू इट्स फेस, बाज़ुकात ये जो प्रॉब्लम्स है इनका मजाक उड़ाते हुए। देखो हेड ऑन का मतलब क्या होता है, हेड ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना मतलब बगैर डर के उसका सामना करना, हिम्मत से उसका मुकाबला करना। और वो कौन सी चीज़ है, एडवर्सिटी है, मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और मॉक करने का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी चीज़ पे हंसना, किसी चीज़ को हल्के में लेना। और ये जो चीज़ है ना टू इट्स फेस, इसका मतलब क्या, ओपनली, खुले में, मतलब खुले में उस चीज़ को लेकर वो हंस रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। अब आगे देखो, असल में ये वो बात कर रहा है कि जैसे आपको पता है कि कुछ टाइम से, कुछ दिनों से क्या चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक टेंशन चल रही है, ठीक है, और वो जो टेंशन चल रही है ना उसके ऊपर ना मीम्स बन रही हैं, लोग उस चीज़ को हंसी मजाक में ले रहे हैं, तो इसने यहाँ पे वो वाली बात की है। कह रहा है बट इट शुडंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, कहता लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
कहता फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या है वैसे? फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरी ना समझना, किसी चीज़ को फालतू समझना या किसी चीज़ को अहमियत ना देना। देखो ये वाली जो फ्रेज़ है ना, ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है? देखो फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो होता क्या होता है कि हम लाइफ में ना बाज़ औक़ात अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हमें पता है हाँ ये हैं, वो हमारा काम कर देंगे, हम उनके पास भी नहीं बैठेंगे, उनके साथ वक्त भी नहीं गुजारेंगे। लेकिन जब एक वक्त आता है वो चले जाते हैं ना, तो तब हमें रियलाइज़ होता है तब हमें पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या थी हमारी ज़िंदगियों में। क्योंकि जब हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो हमें बस यही लगता है कि ये चीज़ तो हमें हमेशा मिलती रहेगी, ये चीज़ तो बस ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, इनका काम ही यही है कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होना है। तो मतलब किसी भी चीज़ की अहमियत को ना जानना, किसी चीज़ की या शख्स की कदर ना करना। अब आगे देखो, कहता दिस इज़ अ टाइम, कहता ये वक्त है फॉर बोथ, दोनों के लिए, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लीडर्स। कहता ये वक्त है दोनों के लिए। दोनों कौन? पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लीडर्स। देखो इसने यहाँ पे टू लीडर्स की बात की है। एक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर से मुराद क्या है? इसका मतलब है मतलब वो लोग जो पावर में होते हैं, गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े बड़े हेड हो गए, कहता वो। और इंस्टीट्यूशनल लीडर से मुराद क्या है? इसका मतलब है कि जैसे आर्मी हो गई, जुडिशरी हो गई, सिविल सर्विसेज हो गई, या बड़े बड़े जो पावर वाले लोग हो गए। कहता टू रिफ्लेक्ट डीपली ऑन, कि इस चीज़ के ऊपर गहराई से सोचें, रिफ्लेक्ट करें। वाई दिस कंट्रीज पीपल कंटिन्यू, कि क्यों इस मुल्क के लोग जो हैं वो कंटिन्यू हैं, क्यों इन्होंने जारी रखा हुआ है किस चीज़ को? टू ऑफर, देने को, पेश करने को। क्या कहता? देयर अनक्वेश्चनिंग स्पोर्ट, मतलब एक ऐसी स्पोर्ट जो कि अनक्वेश्चनिंग है। देखो अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि आपने कोई सवाल नहीं उठाया, आपने कुछ शक नहीं किया, बस आपने अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। कहता इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, किन वक्तों में? क्राइसिस के टाइम में, मतलब मुश्किल के वक्तों में। एंड वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट, कहता फिर ये चीज़ ठीक है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। टू कंटिन्यू टू पेंट, कि आप जारी रखो उनको पेंट करना, मतलब उनको डिस्क्राइब करना, उन पे ठप्पा लगाना या उनको पेश करना, प्रेजेंट करना। किसको? ओपोजिशन को, डिसेंट को एंड डिससेटिस्फैक्शन को। अच्छा किसके साथ? कहता विद सर्टेन पर्सपेक्टिव्स, कहता जो के ख़ास पर्सपेक्टिव्स के साथ हैं, मतलब जिनके अपने अपने व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं। अच्छा ये कौन होते हैं? ये भी देख लेते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। कहता एज डिसलॉयल्टी, कि इनको पेंट करना, इनको प्रेजेंट करना, पेश करना किस रूप में? डिसलॉयल्टी के रूप में, मतलब कि ये मुल्क को लेकर अनफेथफुल हैं। डिसलॉयल्टी किसके लिए? टू द नेशन के लिए। देखो मैं पहले इनके मतलब बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ओपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखो ओपोजिशन का मतलब होता है मुखालफत, मतलब जब किसी चीज़ या हुकूमत के खिलाफ जाना। डिसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इख्तिलाफ, मतलब जब लोग किसी फैसले या राय से मुत्फिक नहीं होते। डिससेटिस्फैक्शन मतलब नाखुशी, मतलब जब किसी चीज़ से खुश नहीं होते उसको बोलते हैं डिससेटिस्फैक्शन। अब वो पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है कि सबके जो अपने अपने व्यूज़ हैं, जो अपने अपने ओपिनियंस हैं। देखो उसने ये बात करके ना इस सेंटेंस को क्लोज किया। किस बात को करके? उसने यही बात चीज़ रखी है ना कि जब भी आपके जो ओपिनियंस होते हैं, जब उनको लेकर कोई जो है वो डिससेटिस्फैक्शन शो करता है, कोई इख्तलाफ शो करता है, तो आप क्या करते हो? आप उनको पेंट कर देते हो डिसलॉयल्टी के साथ कि ये जो लोग हैं ये अनफेथफुल हैं, इसलिए ये जो हैं इनके ओपिनियंस डिफरेंट हैं हमारे ओपिनियन से। ये वो बात कर रहा था इन लाइन्स में। अब वो कह रहा है इट इज़ नॉर्मल फॉर पीपल, कहता है ये नॉर्मल है लोगों के लिए टू डिसअग्री, कि वो डिसअग्री करें विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। कहता है समटाइम्स, बाज़-औक़ात, टू डिसअग्री स्ट्रांगली, बाज़-औक़ात क्या करना? डिसअग्री करना स्ट्रांगली। मतलब ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई इंसान है, उसके ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट है, या समटाइम्स दूसरा पर्सन है उसके ओपिनियन जो है वो आपसे बहुत ही डिफरेंट है, तो कहता है ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं।
कहता इट इज़ मियरली अ सिम्टम, कहता ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है, एक निशानी है, एक इंडिकेशन है किस चीज़ की, ऑफ अ हेल्थी एंड पैशनेट सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी की। मतलब कहता कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि आप ये शो कर रहे हैं कि हाँ जी हम आपके ओपिनियन से मुतफिक नहीं है, कहता ये जो चीज़ है, ये जो डिसअग्री करना है, कहता ये तो बल्कि निशानी है एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी के। ज़ाहिरी बात है अगर वो वहाँ से आपकी बात से डिसअग्री करें तो इसका मतलब है कि वो अपनी कंट्री के बारे में जो है बहुत केयर करते हैं, ठीक है, उनके वो जो है ना एक तरह से प्राउड फील करते हैं अपनी कंट्री को लेकर, इसलिए वो अपने ओपिनियन सामने लेकर आ रहे हैं। उनको भी ऐसे फील होता है कि हाँ हम भी इस कंट्री के साथ कनेक्टेड हैं। तो वो यही कह रहा है ना कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से उनको लगाव है, इसलिए वो ये चीज़ें जो है डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेंगी। कहता डिफरेंसेस इन वर्ल्ड व्यूज़, कहता ये जो डिफरेंसेस हैं मतलब आप ये समझ लो ये जो इख्तलाफात हैं ये जो सबका डिफरेंट होना है वर्ल्ड व्यूज़ पे, मतलब किस तरह से दुनिया जो लोग हैं वो दुनिया को देखते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनके क्या आइडियाज़ हैं। कहता शुड नेवर बी टेकन टू सुजेस्ट दैट, कहता इन चीज़ों को कभी भी नहीं लेना चाहिए सुजेस्ट करने के लिए। क्या दैट ये कि ओपोनेंट्स डू नॉट अग्री विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच दिस नेशन वॉज फाउंडेड। देखो अब इसमें कह रहा है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ना वर्ल्ड व्यूज़ को लेकर, मतलब हर पर्सन के अपने व्यूज़ हैं, कहता है ये जो चीज़ है ना इसको कभी भी ना आप ये चीज़ इस तौर पे लो, किस तौर पे कि ये जो ओपोनेंट्स हैं जो मुखालिफिन हैं वो इस चीज़ से अग्री नहीं करते। किन चीज़ों से? बेसिक प्रिंसिपल से। कौन से बेसिक प्रिंसिपल? कहता जिसके ऊपर इस कंट्री को फाउंड किया गया था, मतलब उन बेसिस के ऊपर जिसके ऊपर ये, उन बुनियादों के ऊपर जिसके ऊपर ये कंट्री खड़ी है, जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर इसको हासिल किया गया। अच्छा अब यहाँ पे इसने एक फ्रेज यूज़ की है टेक टू सुजेस्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समझना, किसी चीज़ से मतलब निकालना, कि मतलब लोग जो हैं डिफरेंसेस वहाँ पे मौजूद हैं तो उसको इस तरह से ना उसका मतलब निकालो कि ये जो ओपोनेंट्स हैं वो इस चीज़ से अग्री नहीं करते। देखो कितना प्यारा इसने सेंटेंस यहाँ पे बनाया है। और फाउंडेड का मतलब क्या है कि इस नेशन को किस चीज़ के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया है, क्रिएट किया गया है, सेटअप किया गया है, कायम किया गया या बनाया गया। अब वो कह रहा है इट इज़ हार्मफुल, कहता है ये नुकसानदेह है फॉर लीडर्स के लिए। अच्छा लीडर्स में कौन आते हैं? जैसे पॉलिटिशियंस आ गए या इम्पोर्टेंट फिगर्स आ गए जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पावर है, सिविलियंस आ गए मतलब ये जो आम लोग हैं। इसके अलावा और कहता अदरवाइज मतलब वो लोग जैसे मिलिट्री हो गई या गवर्नमेंट लीडर्स हो गए। कहता टू फ्रेम, कि वो फ्रेम करें, डिस्क्राइब करें, प्रेजेंट करें, पेश करें किसको? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, मतलब कंट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, इन दीज टर्म्स, इन टर्म्स के साथ। मतलब ये चीज़ बैड है कि आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इस तरह से प्रेजेंट करो या इनको इस तरीके से पेश करो या डिस्क्राइब करो। कहता है स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन व्हाट दे आर रियली ट्राइंग टू डू इज़, कहता ख़ास तौर पर उस वक़्त जब जो है वो वाकई में कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने की। किस चीज़ की? कहता इज़ टू साइलेंस, कि वो साइलेंस कर दें, खामोश कर दें, मतलब किसी को स्टॉप कर दें। अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, मतलब वो वाले व्यू पॉइंट्स को, वो वाले ओपिनियंस को, वो वाले आइडियाज़ को जो कि अपोजिंग है, जो कि मेन आइडिया के साथ अग्री नहीं करते। देखो ये सेंटेंस ना कुछ इस तरह से बना हुआ है। व्हेन जो है ये बता रहा है टाइम को, ठीक है, टाइम के बारे में आया कि उस वक़्त, किस वक़्त? कहता व्हाट दे आर रियली ट्राइंग टू डू, मतलब वो असल में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है? वो है साइलेंस करना इन व्यू पॉइंट्स को। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी चीज़ जो है ये सब्जेक्ट बना हुआ है किसके लिए? इस इज़ के लिए। व्हाट दे आर रियली ट्राइंग टू डू इज़, वो जो असल में कुछ करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना वो क्या है? वो ये चीज़ है। और ये जो व्हेन है ये सिर्फ हमें टाइम के लिए बता रहा है, कह रहा है उस सिचुएशन में,
और ये सारी की सारी क्या हुई, ये नाउन क्लॉज है। कह रहा है एज पाकिस्तानीज, कहता है जैसा कि जो पाकिस्तानीज है ना, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, वो दिखा चुके हैं किस चीज़ को, ओवर द पास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते जो है ना, इस दौरान जो है वो इस चीज़ को दिखा चुके हैं। देयर डिफरेंसेस, कि उनके जो इख्तलाफात हैं या उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं, आर क्विकली ओवरकम, इसका मतलब क्या है, वो ईजी से ना इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, किस चीज़ को, कहता इन द फेस ऑफ अ कॉमन क्राइसिस, के मतलब जब वो इस चीज़ का सामना करते हैं। किस चीज़ का, कॉमन क्राइसिस का, मतलब सबकी जो एक ही प्रॉब्लम होती है, मतलब एक सेम इमरजेंसी जो सबको अफेक्ट करती है, तो जब वो चीज़ आती है तो ये जो अपने इख्तलाफात है ना उसको भूल जाते हैं। देखो ये जो इसने फ्रेज यूज़ किया ना, इन द फेस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसके 3 मीनिंग होते हैं। एक होते हैं बावजूद, डिस्पाइट वाले, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, और दूसरा जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करते हुए, मतलब किसी चैलेंज को फेस करते हुए। जब किसी चैलेंज को फेस करने की बात आती है तो तब जो होता है इनके जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये आपने याद रखना है, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, या इसका मतलब होता है किसी चैलेंज को फेस करते हुए या उसका सामना करते हुए। अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। कहता फोर्सेस इनमिकल टू दिस नेशन, कहता वो वाली फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस, मतलब जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, वो वाली फोर्सेस, कहता है जो इनमिकल हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं, डेंजरस हैं, किसके लिए, टू दिस नेशन, इस नेशन के लिए, मस्ट हैव बीन होपिंग, कि वो लाजमी जो है वो होप कर रही होंगी, मतलब वो इस चीज़ को विश कर रही होंगी। अच्छा, किस चीज़ को, टू एक्सप्लॉइट, के हम फ़ायदा उठाएं इट्स इंटरनल डिफरेंसेस, इनके अंदरूनी जो डिवीजन्स हैं, इख्तलाफात हैं इस चीज़ का, टू वीकन इट फ्रॉम विदन, मतलब इसको अंदर से ही कमज़ोर करने के लिए। देखो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। अब फ़ायदा किस चीज़ का इन्होंने उठाना है, इंटरनल डिफरेंसेस का। और इंटरनल डिफरेंसेस से क्या मुराद है, इसका मतलब है जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो अंदरूनी झगड़े हैं इनके। और इनमिकल क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कहता द यूनाइटेड रिस्पॉन्स, कहता ऐसा रिस्पॉन्स जो सबने मिलकर दिया था, सबने एक होकर दिया था, फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मतलब कहाँ से, पाकिस्तान के लोगों से, ये जो यूनाइटेड रिस्पॉन्स था, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, कहता इसने दिखा दिया, इसने शो कर दिया, इसने प्रूव कर दिया क्या, दैट ये कि दे विल गेट नो सेटिस्फैक्शन, मतलब वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकेंगे, मतलब जैसा वो रिजल्ट देखना चाह रहे थे ना वैसी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं होना। कहता हाउएवर, ताहम, दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, कहता है ये एक मौका भी है, टू रीबिल्ड ब्रिजेस, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि रिलेशंस और रिश्तों को बेहतर बनाने का, ताल्लुकात को सुधारने का, एंड ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर, और लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का। कहता द स्टेट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, कहता जो स्टेट है उसके बाद एक मौका है, टू कैपिटलाइज ऑन, कि वो फ़ायदा उठाए किस चीज़ का, द प्रिवेलिंग सेंटीमेंट, उस सेंटीमेंट का, उस मूड का, उस फीलिंग का जो कि करंट है, जो कि प्रिवेलिंग है, जो वाइड स्प्रेड है, जो आम है, जो आम जज्बात हैं, एंड एड्रेस, और डील करे, टैकल करे किससे, आउटस्टैंडिंग सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, उन सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस है जो कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो कि अनरिजोल्व है, जो कि पेंडिंग है, जो कि रिमेनिंग है, वो वाले मसले जो अभी तक हल नहीं हुए, एंश्योरिंग, पक्का करते हुए, दैट ये कि नो ऑब्वियस वल्नरेबिलिटीज रिमेन फॉर एनिमीज टू एक्सप्लॉइट, मतलब इस चीज़ को पक्का करते हुए, इस चीज़ को इंश्योर करते हुए कि कोई भी ऑब्वियस वल्नरेबिलिटीज, मतलब ऑब्वियस मतलब क्लियर वीकनेसेस या प्रॉब्लम्स, रिमेन मतलब वो बाकी हैं, फॉर एनिमीज, एनिमीज के लिए, टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब फ़ायदा उठाने के लिए, कि मतलब यही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना उसको अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहिए ताकि जो एनिमीज़ हैं, जो दुश्मन है, वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके, ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कह रहे द सूनर इश्यूज आर सेटल्ड, कहता है जितनी जल्दी ये इश्यूज जो हैं सेटल्ड होते हैं द बेटर, उतना बेटर है, मतलब जितनी जल्दी आप इन इश्यूज़ को
हल कर सकते हो ना, इनको रिजॉल्व कर सकते हो, उतना बेहतर है। देखो सेटल करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिजॉल्व करना, किसी चीज़ को फिक्स करना, किसी चीज़ का फैसला करना, हल निकालना। मीनवाइल इसी दौरान न्यू दिल्लीज एक्ट ऑफ सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटेड, कहता है ये जो न्यू दिल्ली जो इंडिया का जो एक्ट है, ये जो इसने काम किया है सस्पेंड करने का, मतलब वक्ती तौर पर ये जो इसने स्टॉप कर दिया है, ये जो इसने होल्ड लगा दिया है इसके ऊपर, इस ट्रीटी के ऊपर, इस अग्रीमेंट के ऊपर, कहता नीड्स इसको ज़रूरत है अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, एक बहुत ही सख्त जवाब की या एक बहुत ही सीरियस एक्शन की। एंड द मोदी रिजीम्स हेट फील्ड रेट्रिक, और कहता है जो मोदी की जो रिजीम की हेट फील्ड रेट्रिक है, मतलब हेट फील्ड रेट्रिक का मतलब क्या है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्पीचेस जिसमें बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंड अग्रेशन, और कहता है और वो बहुत ज़्यादा ये जो अग्रेशन है, ये जो हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर है उनका, कहता नीड उसको ज़रूरत है टू बी चेक्ड इन, कि उसको स्टॉप किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए इन एवरी डोमेन, हर डोमेन में, मतलब हर एरियाज़ में, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इंटरनेशनल हो। कहता बिफोर, इससे पहले इट ग्रोज एनी बोल्डर, कि इससे पहले कि ये और ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाए या और ज़्यादा डेंजरस हो जाए। अच्छा, अब इस सेंटेंस में ना इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। रेट्रिक का मतलब होता है ना असल में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो पॉलिटिशियंस के ज़रिए होती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये असल में रेट्रिक जो है यहाँ पे जो है ना, इसने इसके लिए ऑब्जेक्टिव लगा दिया है हेट फील्ड। वरना जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले जो रेट्रिक होता है ना उनकी जो स्पीच होती है वो ये वाली होती है जो पॉजिटिव होती है कि हम ये अच्छा काम करेंगे, हम वो अच्छा काम करेंगे। तो अब ये वाला जो रेट्रिक है ये हेट फील्ड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ज़्यादा इसमें अग्रेशन है, गुस्सा है। और किसी चीज़ को चेक करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करना, स्टॉप करना, रिस्ट्रेन करना, इसको रोकना, इस पर पाबंदी लगानी, इसको कंट्रोल करना। देखो ये चीज़ें ना अभी कुछ दिन पहले जो हमने एडिटोरियल किया था ना उसमें मैंने ये सिनोनिम्स आपको बताए थे। और डोमेन का मतलब क्या है, हर एरिया में, फील्ड में, एस्पेक्ट में। कहता इरेशनल दो, देखो इरेशनल कौन सी चीज़ होती है, इरेशनल का मतलब तो बिला वजह की, मतलब जो अक्लमंदी वाली ना हो, जिसमें अक्ल का कोई काम ही ना हो। कहता द इंटेंट, कहता जो इरादा है उनका, इंटेंट का मतलब होता है जो उनका गोल है, जो पर्पस है, किसका, नेक्स्ट डोर मतलब नेबर का, सीम्स वो दिखाई देता है क्रिस्टल क्लियर, मतलब उनका जो इरादा है वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल ऑब्वियस है। कहता पाकिस्तान नीड्स, पाकिस्तान को ज़रूरत है टू फोकस, कि वो फोकस करे। अच्छा किस चीज़ के ऊपर फोकस करे, देखो फोकस करने का मतलब क्या होता है, टेंशन देना, किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना। कहता ऑल इट्स एनर्जीज, कि उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, एफर्ट है, उसके जितने रिसोर्सेज हैं। अच्छा किस चीज़ के ऊपर, ऑन प्रोटेक्टिंग, कि वो प्रोटेक्ट करें, वो डिफेंड करें, वो बचाएं, वो हिफाजत करें। इट्स इंटरेस्ट, इसके इंटरेस्ट की, इसके कंसर्न्स की, इसकी प्रायोरिटीज़ की। मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को इस टाइम इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, सारी ताकत जो है ना इसी चीज़ पर लगा देनी चाहिए कि इसके जो इंटरेस्ट हैं, मतलब इसके जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसको सेव करने में ये सारी एफर्ट्स लगाए। कहता दिस फाइट मस्ट बी वॉन ऑन एवरी फ्रंट, कह रहा है ये जो फाइट है, ये जो बैटल है, कहता मस्ट बी वॉन, कहता है ये मस्ट बी वॉन होनी चाहिए, ये लाजमी जीती जानी चाहिए ऑन एवरी फ्रंट, मतलब हर एरियाज में, हर फील्ड में। तो यहाँ ये समझ लो कि ये जो लड़ाई है ये हर मैदान में जीतनी होगी। तो वो ये जो कहते नहीं होते, तो ये वही बात इसने यहाँ पे की है और अपना एडिटोरियल यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो देखो हमने स्टार्ट से ये एडिटोरियल रीड किया है, अब आप खुद देख लो कितना लेंथी था और क्या कुछ कितनी अच्छी वोकैब इसमें यूज़ हुई थी। अब इसका हम क्विज देख लेते हैं। देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ये किस चीज़ के बारे में है, ये बात कर रहा है कि ये जो सारा पैसेज था इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, ये अब आप खुद रीड कीजिएगा और मुझे बताइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बता रहा है कि इस पैसेज की टोन क्या थी। ठीक है, वो पेसिमिस्टिक था, ऑप्टिमिस्टिक था, एंड रिफ्लेक्टिव था, इनडिफरेंट था या सार्कास्टिक था। देखो पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मायूस, और ऑप्टिमिस्टिक और रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है जो मैंने एडिटोरियल के स्टार्ट में बताया था।
इनडिफरेंट का मतलब होता है बेफिक्री वाला, सरकास्टिक मतलब तंजिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस चीज़ के बारे में है, वो बात कर रहा है कि व्हाट डज द वर्ड बेलिजरेंस मीन एज यूज्ड इन द पैसेज। कोऑपरेशन का मतलब होता है ताउन करना। अग्रेशन मतलब जंग वाला या हमले वाला, गुस्से वाला। पेशेंस मतलब सब्र वाला। डिप्लोमेसी मतलब सियासत वाला, जिसमें डिप्लोमेसी शो होती है। तो अब आपने मुझे बताना है बेलिजरेंस का मतलब क्या है इसमें। और जो लास्ट वन है वो ये पूछ रहा है वल्नरेबिलिटीज वो लव्स का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है ये अब आपने सेलेक्ट करना है। इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है मतलब ताकत, अपॉर्चुनिटीज़ होता है मतलब मौके, वीकनेसेस होता है मतलब कमज़ोरियाँ, या सपोर्ट सिस्टम होता है मतलब सहारा देने वाला जो सिस्टम होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस क्विज़ को सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लगा कि मैंने ये क्विज़ भी आज के एडिटोरियल में कवर किया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्विज़ को सॉल्व करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।